बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू ईडीएम सेक्शन मॉक टेस्ट है। ठीक है, ईडीएम सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके जो एफजीआई ईएसटी है या यूडीसी है, एलडीसी असिस्टेंट है, चाहे स्टेनोटाइपिस्ट है, लाइब्रेरियन है, उसमें इंग्लिश पोर्शन इंक्लूडेड है। सो उसमें ईडीएम्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, जिसमें आपको तकरीबन 40 प्लस अभी ईडियम्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप उसको भी अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से याद करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उससे एक अच्छी खासा फ़ायदा होगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये ईडियम बड़ा ही रिपीट होता है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब है? सबसे पहले उसने लिखा है कि टू वेस्ट फ्यूल अननेसेसरली। ठीक है, दूसरा उसने लिखा है टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। थर्ड उसने लिखा है टू कुक द लेट टू कुक अ लेट नाइट मील। ठीक है, फोर्थ उसने लिखा है टू कॉज अ डिलिबरेट डिसरप्शन। क्या होगा इसमें एक्चुअल, इसका जो एक्चुअली मतलब है वो क्या है? टू वर्क और स्टडी लेट इनटू नाइट। ठीक है, सो ये जो है बी इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है द प्रेज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का क्या मतलब है? एग्जैक्टली एट 11 PM, early in the morning, at the very last moment before it is too late, in the middle of an administrative shift. At the very last moment before it is too late, ये इसका राइट ऑप्शन है, सी। फिर उसके बाद है व्हाट डज इट मीन इफ़ एन इवेंट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका क्या मतलब है कि जब लोग कहते हैं कि अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स अ क्लियर एंड डायरेक्ट रिवॉर्ड। ठीक है, एन इनिशियल मिसफॉर्चून दैट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड लेटर। थर्ड है अ स्ट्रिक्टली रिलीजियस सेरेमनी। फोर्थ है अ हिडन ट्रैप गेट सेट बाय एन एनिमी। इसका मतलब है कि एन इनिशियल मिसफॉर्चून दैट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड लेटर। ठीक है, बी जो है इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद है टू रूल द रोस्ट मीन्स, रूल द रोस्ट का क्या मतलब है? टू मैनेज अ रूरल लाइव स्टॉक फार्म, टू बिल्ड अ सिक्योर रेजिडेंशियल शेल्टर, टू बी द मोस्ट डोमिनेंट और कंट्रोलिंग फिगर इन अ ग्रुप, to fail to maintain discipline, to be the most dominant और controlling figure in a group। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है, टू बी द मोस्ट। ठीक है, सी। ओके, उसके बाद है द प्रेस टू क्लियर द एयर इज बेस्ट डिफाइंड एज। क्लियर द एयर आपने अमूमन ये सुना होगा अपनी टीचरों से, अपने दोस्तों से। इसका क्या मतलब है? क्लियर द एयर, क्लियर द एयर का क्या मतलब है? टू वेंटिलेट अ क्लोज्ड रूम, टू डिफ्यूज or misunderstood situation by taking openly, to delay an administrative decision, to plant trees for environment purposes। ठीक है, इसका क्या मतलब है? to diffuse a tense or misunderstood situation by talking openly। बी जो है इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन। तुम बड़े बोन ऑफ कंटेंशन हो यार, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब इसका हो सकता है? अ वेरिएबल, अ वैल्यूएबल बायोलॉजिकल फॉसिल, a more structural framework, a subject or issue over which there is confusing disagreement, a consensus reached by two parties। क्या हो सकता है? a subject or issue over which there is continuing disagreement। सी जो है इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद है to leave no stone unturned। इसका क्या मतलब है? to look for physical items in a field, to try every possible strategy or effort to achieve a goal, to cause damage to property, to leave a task completely unfinished। इसका क्या मतलब हो सकता है? हरिए आप बताएं, जल्दी करें जल्दी। to try every possible strategy or effort to achieve a goal, to try every possible, बी जो है इसका राइट ऑप्शन, स्ट्रेटेजी और एफर्ट टू अचीव अ गोल। उसके बाद है व्हाट डज द इडियम स्पिल द बीन्स मीन्स। इसका क्या मतलब है? टू वेस्ट वैल्यूएबल फूड सप्लाईज, to cook a traditional dish, to reveal a secret or confidential information prematurely, to misplace an important file, to reveal a secret or confidential information prematurely।
ये इसका राइट ऑप्शन है सी। मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड साउंड बाय लीव्स एंड बाउंड्स implies that something is moving। इसका क्या मतलब है? जल्दी जल्दी बताएं। मैं आई थिंक सारे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे वीडियो भी लंबी हो जाती है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसके राइट ऑप्शन बताता चलूँगा। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का क्या मतलब है? रैपिडली और मेकिंग एम्यूज फास्ट पेस्ड प्रोग्रेस। ठीक है। उसके बाद है टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स अपने माथे पे नेल मारना। ये क्या मतलब इसका हो सकता है? अगर हम इसका वो लिटरल मीनिंग देखें तो यही बनेगा ना, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इडियोमेटिक मीनिंग क्या है? टू बी प्रिसाइजली करेक्ट और डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट कॉज्ड अ सिचुएशन बी। ओके। उसके बाद है व्हाट डज इट मीन टू टेक इंफॉर्मेशन विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। इसका क्या मतलब है? टू व्यू अ स्टेटमेंट विद स्केप्टिसिज्म और हेल्थी डिसबिलीफ। ठीक है। टू व्यू बी, टू व्यू अ स्टेटमेंट विद स्केप्टिसिज्म और healthy disbelief. Remaining loyal through thick and thin means being supportive। इसका क्या मतलब है? Under all conditions through both good and bad times। Under all conditions through both good and bad times। B, if two colleagues see eye to eye on a project it means they, क्या मतलब है इसका? 13, if two colleagues see eye to eye on a project it means they, eye to eye का क्या मतलब है? जल्दी जल्दी बताएं। एग्री कम्प्लीटली विद ईच अदर ऑन द मैटर। आई टू आई का मतलब ये है कि एग्री कम्प्लीटली विद ईच अदर ऑन द मैटर। व्हाट रोल इज समवन प्लेइंग व्हेन दे एक्ट एज अ डेविल्स एडवोकेट। इसका क्या मतलब है डेविल्स एडवोकेट? इसका मतलब है आर्गुइंग अगेंस्ट एन आइडिया प्योरली फॉर द सेक ऑफ डिबेट और टेस्टिंग इट। ठीक है। ये बी, टू फेस द म्यूजिक मीन्स, फेस द म्यूजिक, म्यूजिक का सामना करो। इसका क्या मतलब है? बड़ा ही खूबसूरत ईडियम है। टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट consequences और criticism for one's actions। बी। उसके बाद लास्ट वन है गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स, शोल्डर मीन्स, कोल्ड शोल्डर मीन्स क्या मतलब है? हम्म, क्या मतलब इसका हो सकता है? बड़ा ही सिंपल है, इंटेंशनली डिस्प्लेइंग अनफ्रेंडलीनेस और इग्नोरिंग समवन कंप्लीटली। बी, टू मेक एंड्स मीट मीन्स, टू मेक एंड्स मीट मीन्स क्या मतलब है? जल्दी जल्दी बताएं। इसका मतलब है टू अर्न जस्ट इनफ मनी टू कवर बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस। टू वाइल्ड गूस चेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू अर्न जस्ट, a hopeless, absurd or completely frustrating search for something unattainable। उसके बाद है टू bury the hatchet means। इसका क्या मतलब हो सकता है? टू bury the hatchet means, करिए पढ़िए। मैं इसीलिए स्टॉप कर दिया था क्योंकि यहाँ पे कोई आ गया था, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट स्टॉप्ड। ओके। सो ये इसका क्या मतलब हो सकता है?
हम्म हरियप बताए। टू bury the hatchet means to hide a dangerous weapon underground, to end a long-standing conflict or enmity and make peace। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताएं। इसका होगा टू एंड अ लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट और एनिमिटी। ठीक है, बी। उसके बाद 20 देखते हैं। फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स अ पर्सन इज फीलिंग स्लाइटली अनवेल, सिक और आउट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, सी, यानी कोई बीमार हो। उसके बाद 21, टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स, क्या मतलब है इसका, टू डिस्कवर हिडन इम्प्लाइड मीनिंग बीनीथ द सरफेस टेक्स्ट। उसके बाद है व्हाट डज द लायंस शेयर रेफर टू, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हो सकता है, द लार्जेस्ट, मेजर और मोस्ट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ अ रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद 23rd देखते हैं। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू चेंज one's behavior or habits for the better, make a fresh start, बी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बनता है वो है बी। सो ये इतने मुश्किल इडियम्स तो नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत देखते भी हैं तो इंशाल्लाह आपको कभी भी ये आप नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद है अ क्लोज स्लेव। क्लोज स्लेव का क्या मतलब है, अ नैरो एस्केप फ्रॉम अ डेंजरस और डिजास्ट्रस सिचुएशन, बी। उसके बाद टू क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क या स्पिल्ड मिल्क मीन्स, क्या मतलब है इसका, टू वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट पास्ट मिस्टेक्स दैट कैन नॉट बी अनडन, बी। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये अमूमन रिपीट भी होता है। चढ़ती हुई आग पे तेल डालना, तो ये क्या, इसका क्या मतलब हो सकता है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स टू से और डू समथिंग दैट मेक्स एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन मच वर्स। ठीक है, बी। एन इवेंट दैट हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, या अकर्स, इसका क्या मतलब है, एक्सेप्शनली, रेयरली और ऑलमोस्ट नेवर। टू स्मेल अ रेट मीन्स, इसका क्या मतलब है, टू स्मेल अ रेट मीन्स to detect poor sanitation in a building, to suspect that something is dishonest, deceptive or a trick is being played। ठीक है, to catch a small animal in a trap, to exhibit signs or extreme panic। इसका क्या हो सकता है, to suspect that something is dishonest। ठीक है, बी। to miss the boat means, to miss the boat means to arrive late at a shipping port, to lose a valuable opportunity due to slowness, hesitation, or delay, to choose a cheaper mode of transport, to miss an examination with low marks। To miss the boat means, क्या मतलब है इसका, to lose a valuable opportunity due to slowness, hesitation, or delay, B। To bite the bullet means to face a grim, ठीक है, painful or difficult situation with courage and stoicism। Having an axe to grind means, इसका क्या मतलब है, having a strong personal hidden or selfish motive for being involved, B। A feather in one's cap is an exceptional achievement, honor or distinction to be proud of, B। To blow one's own trumpet means, to blow one's own trumpet means, इसका क्या मतलब है, to blow one's own trumpet means to play a musical instrument loudly। ठीक है, to boast, brag or praise one's own achievements or talents, B जो है इसका राइट ऑप्शन। To put all your legs in one basket means,
To risk everything you have on a single venture, plan or course of action. B. To gift of the grave refers to किस चीज को रेफर करता है? The natural talent or ability to speak fluently, eloquently and persuasively. To graze someone's palm means क्या होगा? To bribe someone to get a favor or expedited an administrative process. ठीक है, to graze someone's palm. उसके बाद 37 को देखते हैं. If an event happens out of the blue, it happens, क्या मतलब है out of the blue? Completely, ठीक है, completely unexpectedly, suddenly or without any warning. B. To slow the white feature means, या feature means to exhibit cowardice or act, cowardice or act like a coward in a challenging situation. उसके बाद the phrase to cross that bridge mean when you have to do it means, क्या मतलब है इसका? B. ठीक है, to deal with the problem only when it actually occurs rather than worrying early. Keep someone at arm. To keep someone's arm's length means to avoid intimacy or maintain or say professional distance from someone. So दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है. आई होप आपको ये 40 MCQs जो है इडियम्स है वो आपको पसंद आए होंगे और आपने थोड़ी बहुत लर्निंग इससे की होगी. कुछ आपको पहले भी आते होंगे और कुछ आपने अभी नया सीखा होगा. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाकी FGI की आई थिंक 20+ वीडियोस हो गई है. कल नहीं परसों आप लोगों का टेस्ट है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकूं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा भी होगा यहाँ से. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.